पिछले दिनों वॉक कर रहा था तो इस दौरान मुझे एक साहब मिले। बड़ी दूर से वो कहीं उन्होंने मुझे देखा तो अपनी गाड़ी खड़ी करके वो दौड़ते हुए मेरे पास आ गए और उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि आप मेरे मोहसन हैं और मैं एहसानमंद हूँ आपका, तो मैं आज चाह रहा था कि आपसे मुलाकात हो गई है, आप मुझे नज़र आ ही गए हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर लूँ और उसके बाद मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, आप भी मेरे साथ चल पड़ें। अब मैं वॉक कर रहा था तो उसके साथ साथ वो भी मेरे साथ चल पड़े। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कहानी बड़ी दिलचस्प है और आज का वीलॉग हम उस कहानी पे बना रहे हैं कि किस तरह एक आदमी का डिसीजन उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो उस नौजवान ने कहा कि मैं आज से कुछ 6-7 साल पहले एक कैफ़े में काम करता था। उसका कहना था कि मैं कैफ़े का कैशियर था और मैं वहाँ पे बेईमानी करता था। तो मैंने पूछा क्या बेईमानी करते? तो उसने कहा कि जो लोग हमसे कॉफ़ी पीने आते थे, चाय पीने आते थे या कोल्ड ड्रिंक लेने आते थे, तो मैं उसमें से पैसे मारता था। मैंने कहा कैसे पैसे मारते थे? कहते बिल के अंदर जी। मसलन एक शख्स का बिल अगर फ़र्ज़ कर लें कि 400 बना है, तो मैंने उससे 450 रुपये, 455 रुपये या 460 रुपये चार्ज कर लिए। और अगर किसी का 1000 रुपये बन गया तो उससे 1100 रुपये ले लिए, क्योंकि अमूमन लोग बिल देते हुए सोचते नहीं हैं और जब उनके साथ मेहमान हो या कोई खातून हो तो ज़ाहिर है वो बिल देते हुए कभी नहीं पूछता कि जनाब ये बने किस तरह, ज़रा मुझे हिसाब करके बताएं। तो कहते मैं इस तरह करके रोज़ाना कुछ 600-700-800 रुपये खींच लेता था और उससे मैंने 93,000 रुपये जमा कर लिए, 93,000 रुपये। तो कहने लगे मैं बड़ा खुश था कि मेरे पास पैसे हो गए हैं, अब मैं इससे कोई बड़ा कारोबार करूंगा। लेकिन अचानक एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ और ये जो बेईमानी है ये मेरी ज़िंदगी को भी डिस्टर्ब करेगी और मेरे बच्चों को भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि मेरी वाइफ हामला थी उस वक्त, उनके बच्चा होने वाला था। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो मेरा बच्चा होगा, कोई बच्चा है या बच्ची है, तो उसकी ज़िंदगी पे इस बेईमानी का बड़ा बुरा असर पड़ेगा और मैं उनको रिज़्क़ हराम खिलाऊंगा। तो मैं नहीं चाहता कि वो रिज़्क़ हराम से पल सकें। और कहने लगा जी इसमें आपका कंट्रीब्यूशन ये था कि मैं उन दोनों आपका कॉलम बोर्ड पढ़ता होता था और उसमें आप इस किस्म का जिक्र करते थे कि रिज़्क़ हराम जो है वो डेफिनेटली लोगों को डैमेज करता है और उससे जितनी जल्द निकल जाए इंसान उतना ही उसको फ़ायदा होता है। तो कहने लगा मेरे अल्लाह ताला ने रहम किया, करम किया मेरे ऊपर और मैंने वहाँ बैठे बैठे फ़ैसला कर लिया कि मैं ये 93,000 रुपये भी किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगा और इसके बाद मैं ज़िंदगी में बेईमानी नहीं करूँगा। तो कहने लगा जी मैंने ये फ़ैसला किया और उसके बाद वो 93,000 रुपये भी मैंने किसी और को दे दिया और इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कोई ऐसा काम करूँगा कि जिससे मेरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, मैं इससे ज़्यादा कमाई कर सकता हूँ जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि मेरी तनख्वाह वहाँ पे 14,000 रुपये थी, 14,000 रुपये मैं लेता होता था। तो कहने लगा मैं मालिक के पास गया और उससे एक तो मैंने इतराफ़ किया कि मैं यहाँ पे ये बेईमानी करता रहा हूँ और आज से मैंने बेईमानी करनी बंद कर दी है और अब मैं ये नौकरी भी छोड़ रहा हूँ आपकी। तो कहने लगा, मालिक ने कहा कि भाई क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो मैंने उससे कहा कि मेरा 14,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, मैं इसलिए बेईमानी करने पर मजबूर हो गया। तो उसने कहा मैं तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ानी, मैंने काम ही कोई और करना है, ऐसा काम करना है कि जिससे मैं खुशहाल हो सकूँ। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने कहा जी मैं प्रॉपर्टी के काम में आ गया। मैंने गली गली घूम फिर के प्रॉपर्टीज़ किराए पे लेके लोगों को किराए पे देनी शुरू कर दी या कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज़ बेचना शुरू कर दी, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी खरीद के देना शुरू कर दी। तो उनके बकौल के पहले 3 महीने तो बड़ी तंगी रही, यानी मुझे कोई ग्राहक मिलता ही नहीं था। मैं पूरी जद्दोजहद करने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई 7, 8 या 10 हज़ार रुपये महीने का कमा पाता था जो मैं अपनी बीवी को दे देता था और ज़ाहिर बड़े ही मुश्किल हालात थे उन दिनों में। लेकिन उन 3 महीनों में इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी मैंने बेईमानी नहीं की। मैं उस तरफ नहीं गया कि मैं ब्लफ करूंगा, धोखा और करूंगा कोई काम या कर लो। लोगों के पैसे खाऊंगा। तो मैं अपने इरादे पर डटा रहा और ये जो मेरा डट जाना था इसने 3 महीने बाद ही फल देना शुरू कर कपड़े दिया। से कर लो और काम। 3 महीने बाद मेरे पास एक बंदा आ गया और उसे प्लाट चाहिए था। मैं हाउसिंग सोसाइटी में लेके गया, मैंने प्लाट उसको अच्छा ख़रीद के दिया और उसमें कोई कमीशन नहीं रखा। और मैंने जब उसको रुखसत किया तो उस वक्त मैंने सोचा कि मेरे पास तो इस सारी डील में कुछ भी नहीं मिला मुझे। लेकिन कहने लगा जो ही वो बंदा गया तो जो हाउसिंग सोसाइटी थी उसने मुझे 1,20,000 रुपये दे दिए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हाउसिंग सोसाइटी ने क्यों क्यों दे दिया। तो हाउसिंग सोसाइटी वालों ने कहा कि हमारे जो भी प्लॉट्स बेचते हैं या फाइल्स बेचते हैं हम उसको ये कमीशन देते होते हैं। तो कहने लगा कि जो पहला मेरा ग्राहक था वही मुझे 1,20,000 रुपये दे गया, जबकि मैं उससे पहले 14,000 रुपये महीने के कमाता था। बस फिर अल्लाह ताला ने मेरा बाजू पकड़ लिया और बाजू पकड़ने के बाद आज तक कुदरत ने मेरा बाजू छोड़ा नहीं। फिर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। तो आज मैं ठीक ठाक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ।
मेरा घर जो है वो मेरा अपना नहीं है, मेरी फैमिली का है, लेकिन वहाँ पे मैं मज़े से रह रहा हूँ। मेरे पास एक गाड़ी भी है जिसमें मैं अपने बच्चों को, अपने बीवी को और अपने दोस्तों को लेके जाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी होते हैं हर महीने कि जिनसे मैं बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। तो उसका ये कहना था कि आप मेरी कहानी लोगों को बताएं कि जब आप अल्लाह ताला के नाम पे बेईमानी बंद करते हैं तो कुदरत फिर आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ती, कुदरत कभी आपको भूख से मरने नहीं देती, कुदरत कभी आपको नाकाम नहीं रहने देती। तो उसका ये कहना था कि सिर्फ 93,000 रुपये की कुर्बानी दे के आज मैं ठीक ठाक मज़ेदार शानदार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लिहाजा मेरा मशवरा, उसका ये कहना था, मेरा मशवरा है लोगों को कि बेईमानी छोड़ दें, उसके बाद फिर आप नतीजा देखें, नतीजा आपको हैरान कर देगा। मैं भी उस हिसाब से इत्तफाक करता हूँ। मेरी भी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप छोटी मोटी बेईमानी कर रहे हैं, बल्कि बड़ी भी अगर बेईमानी कर रहे हैं, तो उसको छोड़ के देखें, अल्लाह ताला की नुसरत आपको हैरान कर देगी।